अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का, आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे और पहले जिसको भेजोगे, और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। और ये दोनों असंभव है, यह दोनों ऐसा कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति भी वही लाएंगे, पर्चा नंबर भी वही बताएंगे, मतलब इनके आधार पर अर्जी लगे। ये सबके लिए नहीं है ये बात, ये दरबार जो बालाजी का ये वाला चमत्कार है, उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। अब यहां तो कोई माइंड रीडिंग नहीं हो सकती, जाओ ले आओ, हो सके तो पीछे से लाना, आपके परिचय की ना हो, फर्स्ट सर परिचय की नहीं चलेगी, नहीं, अगर बहुत ऐसी बात है, लेकिन परिचय में क्या होता है, सपोर्ट मत लगाना, आप जाओ पीछे, परिचय की क्यों लाओ। आइए, आप तीनों लिवा लाएं, खड़े हो जाओ, पहले आप किसको भेजना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, आ जाए, आप यहीं खड़े हो जाइए। पक्का? उन बहन जी को तो नहीं बुलाना? किसका नंबर है? आने दीजिए। की बुद्धि कैसी करी भगवान ने कि तुम्हें बुला लो? अरे रोते थोड़ी है, लाखों लोगों में तुम्हें बालाजी ने बुला लो, उनकी ऐसी मति कर दी। आओ यहां राजा, पूछो कहाँ जी है मालिक के चरण में, पूछो जी हम बहुत परेशान कर, किस विषय से कर जी हमारे। ठीक, काम क्या करना चाहते? काम में भी हमारा लगता है फिर छूट जाता है। का? अभी हम ये ऑयल में कर रहे हैं, अखिल टंडन जी के यहाँ पे कर रहे हैं, टंडन जी के यहाँ पे कर रहे हैं काम। शर्मा जी, इनके लिए कौन सा नंबर का पर्चा निकाले? 1 फाइनल, 3 तो नहीं, 3 कह दो, 3 ना, 1 ही। नॉटी बॉय हो बहुत। हमारी नंबर चेक, कितना नंबर है शर्मा? 1 फाइनली। सबको समझ आ रहा है ना? अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ही पर्चा नंबर बताए और फिर सामने वाला ही व्यक्ति भेजे? और ये कलयुग जैसे युग में जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। मेरी पत्नी आई है, उनको आओ नजदीक। पत्नी आई है, पहले पर्चा पढ़िए, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से। परेशान, धन की तंगी, लगातार 3 प्रश्न मन में आपने सोचे हैं। आर्थिक तंगी बनी, स्थायी काम नहीं, घर में उत्पात मचा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह आपको भी सिर में पीड़ा व जकड़न बनती है, कर्ज में वर्तमान में आप डूबे हुए हैं, 18 लाख से ज्यादा हो रहा है, स्वयं का मकान योग बनेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सब मिलाकर बताया बराबर? माइक से बोलो, कोई संदेह है? नहीं, कोई बात झूठ नहीं। मेरी पत्नी आई हुई है, उनको 1 मिनट बुला के आशीर्वाद दे दबा देना। बुला लूं अभी। कर्ज में 2 साल लगेंगे, साधना
धाम की पेशी करना, साधना, धाम की पेशी करना, जी स्वस्थ हो, स्थायी काम मिले जाएगा, जी आगे चल के स्वयं का प्रॉपर्टी का काम करना। जी, प्रॉपर्टी का काम करूँ जी जी। हमने आपकी चूंकि अर्जी ही थी जी। कि कौन सा काम करें जिससे सफल हो जाएं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप चूंकि अर्जी यही लेकर बैठे थे, तो हमने आपको काम भी दे दिया, प्रॉपर्टी का काम करना, 100% सफल होंगे। या फिर रेलिंग का काम, एल्युमिनियम और कांच, इन दो का शॉप यानी दुकान डालना, निश्चित रूप से सफल होगे। आपको अभी लगभग 2 वर्ष लगेंगे, हनुमान जी दया करेंगे। जो 3 लाख की एक किस्त अभी तुरंत में देनी है, पीछे लगे हैं, छवि खराब कर रहे हैं तुम्हारी, बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत मार भी खिलाने फिर रहे कि अगर पैसा ना दो तो उत्पात हुई है, जल्दी निपट जाए। एक रिश्तेदार भी पाछे लगो तुम जी, बहुत सारा। भगवान दया कर दे, पेशी करो, काम करवे पड़े, बप्पा जी पैसा बरसा भी नहीं आवे, हाँ है मेहनत करने पड़े, सफलता का सकारात्मक आशीर्वाद पीठ से है। जाओ, एक बिल्कुल गंभीरता से सुनो, पर्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें कोनो काम नहीं करने में बढ़िया चादरा ओढ़ के सो ना। सफल गति से चलना है, वो जल्दी पूर्ण हो जाता है और लोगों को लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हो गया, यही कृपा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्तव्य बोध से कर्म से बाहर हो। हम क्योंकि अनलॉजिकली बात नहीं बोलते हैं। सियावल रामचंद्र की हम कॉलेज से 1 साल से जुड़े हुए हैं, जाते रहते बागेश्वर धाम गए। वाह, आज देखो अर्जी भी लगी, बच्चों को साथ में सब लेके गए थे। बहुत अच्छे, तो काम किसी को देना है। जाओ अब अगला, माता जी को वहीं, माँ खुश रहो, जल्दी निकलना है, जाओ जमानत है जाएगी। बिल्कुल आ जाओ बहन, माँ रोती नहीं, मैंने बस वहीं से रोती नहीं माँ। इनके लिए तो श्योर है ना 3 नंबर, क्योंकि बच्चे ही नहीं कोई। बहन माइक ऐसे बोल देंगे, फिर भी आप माइक से पता भर बता देंगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ से हो? दमोह जिला में। किस पद पे हैं? सब इंस्पेक्टर। हाँ, माइक नीचे रख दूं। क्वेश्चन, बहन है ना? ठीक। सुख शांति नहीं, सभी बीमार हैं, आपके पूरे परिवार में विघ्न बना, कृपा होगी, बहन पर दया हो जाएगी। मासिक पीड़ा की दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है, कुल पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। बुलाएंगे नहीं लेकिन तुमको। इनको माइक दीजिए, ये जो पुलिस में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? डांट लगा दें तो है ना, माइक दो। ये बहुत चतुर है। तुम्ही मराठी छे? जो तो खुरापाती है लड़का। हमें जितने मिला, आप माइक ले लो हाथ में, अभी रुक जाओ जरा लिख लें। कहाँ से हो भैया? सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ गुरुदेव। यहाँ कहाँ पदस्थ हो? छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ गुरुदेव। यहाँ पिताजी एडमिट है गुरुदेव 22 दिन से नेम्स हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं। तो पहली बार आए हो? तीसरा दिन है गुरुजी आज दरबार का? जी गुरुजी, तीसरा दिन है दरबार। वाह, भगवान ने तुम्हें ठीक आगे खड़ा कर दिया। गुरुजी कृपा है गुरुजी। 1 मिनट रुकना तुम।
साधु जी बब्बा हमने 4 पर्चे बनाए हैं, चारों में हमने क्रमांक डाले हैं। अभी तक जो यहाँ पर बैठे बुद्धिमान लोग मन में सोच रहे होंगे कि हम जिनको बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे, या हमने बैठा रखे होंगे, या हमने कोई सेटिंग कर रखी होगी। उनके मुंह पर अब अगला भाव सन्यासी बाबा का ये तमाचा है पढ़े लिखे लोगों के लिए। पर्चा का क्रमांक पढ़िएगा। ये कौन से नंबर का पर्चा है? कितने नंबर का है? ये बगल में रखा। फिर पढ़िएगा, ये कितने नंबर का पर्चा है? ध्यान से पढ़ा? ये पढ़ लिया। ये कितने नंबर का आपका पर्चा है? पक्का दिखाई दे रहा है ना? ये कितने नंबर का पर्चा है? 4। फाइनल दिखाई दे रहा है ना? ये दफ्ती है और दफ्ती खाली है। और हमने पर्चे कितने बनाए? कितने हैं? तुम बैठ जाओ, वहां माइक रख दो। अब जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे, या हमने पहले से सेट करके बैठा रखे होंगे, या हमारी उनसे या हमारे सेवादारों की मुलाकात या बात हो गई होगी। आपकी अर्जी तो लगेगी ही लगेगी। आपको हमने माइक दिया है। अब आप 4 लोग महिलाओं में, पुरुषों में, बाहर से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी उठाकर लाएंगे। आप ही अपने व्यक्ति ना हो, बाकी किसी को भी उठा लाना। आप ही व्यक्ति 4 लोगों में से जिसको भेजेंगे और आप ही बताएंगे कि उस व्यक्ति के लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, और वो जो भी प्रश्न पूछेगा वही पर्चे पर लिखा मिलेगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना है। गुरुजी हमने नहीं चुना, बालाजी ने चुना है। और एक पर्चा बनाते तो शायद तुक्का हो जाता। हमने 4 बनाए हैं और 4 अर्जीकर्ता की अलग अलग अर्जी होगी, अलग अलग प्रकार से होगी, और तुम ही व्यक्ति को लाओगे और आप ही नंबर बताओगे कि उस व्यक्ति को, उस भक्त को कौन से नंबर का पर्चा खोलना है, और आप उठाओगे भी उसी को और नंबर भी वही बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा ने लिख करके रखवा दिया है। जो आदेश गुरुजी आपका। अब आप जाएं, क्या बताओ ऐसा हो सकता है? बागेश्वर बालाजी के लीला में हो सकता है, बाकी विज्ञान के जमाने में मुश्किल है। भाई जिनको हम बुला रहे हैं शायद हो सकता हो हम माइंड पढ़ लेते हो, लेकिन ये माइंड नहीं है, ये तो भविष्य पर निर्भर है कि ये किसको उठाएं। हाँ जी अना जी, किस पर निर्भर है? अच्छा, उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नंबर भी वही बताएंगे जिस नंबर का उसके लिए हमने पर्चा लिख रखा है। लगाओ अपनी बुद्धि और अपना तर्क। जाइए पुलिस वाले महोदय, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। अब ये आकर के बैठ गए, ये माइक भी उठा रहे। इनके लिए हम कौन से नंबर का पर्चा खोलें 4 में से? और आप जिस नंबर का बोलेंगे वही हम इनको पढ़वाएंगे और इनका प्रश्न उसी में लिखा मिलेगा। बोलिए।
गुरुदेव इनके लिए 4 नंबर का पर्चा खोल दें। 4 जी 3 खुलवा। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। फाइनल है 4। माइक से बोलो। जी गुरुदेव 4 बदलना तो नहीं है नंबर? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। अगर बदलना हो तो बदल लो। नहीं गुरुदेव बस 4 नंबर 4 जी जी पक्का? जी जी बिल्कुल। ऊपर देखो ऊपर देखो। कौन सा नंबर है पढ़िएगा। आ रहा ना समझ में? अब आप नजदीक आइए, बोलिए क्या अर्जी है आपकी? कहाँ से हो पहले तो माइक से ये बताओ। गुरु जी हम यूपी बनारस से हैं, मऊ जिले के हैं। हाँ हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इसमें जम्मू में हम पोस्टेड हैं हम इस समय। वाह। और हम शुरू से लेके हम आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख सकता है? नहीं कुछ नहीं और गुरु। आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बुलाए और पहले से पर्चा लिखे धरे हो नंबर आ जाए? नहीं गुरु जी कभी भी सोचा भी नहीं था गुरु जी मैं कि आपका दर्शन होगा, आपसे मुलाकात होगा। हम बच्चे को लेकर क्या परेशान नाम है? हमारा सतवंत सिंह नाम है। इस बच्चे को हम लोग शुरू से ये बीमार है, इसी को लेकर हम लोग परेशान। क्या हो गया है इसको? डाउन सिंड्रोम में, बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम है, इसी के इलाज चल रहा है गुरु जी। इसी के लिए हम क्या नाम है इसका? साइरस। यहाँ किसी को बताया? और क्या बोलते हैं इस बच्चे को? साइरस इसको बोलते हैं गुरु जी, और कुछ भी नहीं। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे और हमारे रिलेटिव है यहाँ पे, वो आपके बहुत बड़े भक्त हैं गोलू, और इनकी मदर भी आई हुई है। वो लोग बोले नहीं चलो बाबा के दरबार में, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, आपका सारा जो आप लोग झेल रहे हैं इतने सालों से। तो गजब की अर्जी लग गई। आओ नजदीक। आप घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय बोलो बाबा जी महाराज की जय। जय हो सन्यासी बाबा की। बताओ पर्चा यही बोल रहा है? यही बोला है गुरु जी, यही बोल रहा है। बात एकदम सही है। सही, हम तो सोचे भी नहीं थे गुरु जी कि आपका दर्शन होगा, आपसे ऐसी अर्जी लग तुम तो जाए। पढ़े लिखे हो, आर्मी में हो, आप बुद्धू तो नहीं बन गए हो? नहीं नहीं गुरु जी हम तो कभी सोचे बोलो भी नहीं। सन्यासी बाबा की जय हो जय हो। प्रेतराज सरकार की जय। बस इन्हीं की गुरु जी, इन्हीं का ठीक हो गया जाएगा। धाम पर लाना है गुरु जी। इसको, वहां पर उपाय कर देंगे। इनकी मदर भी यहाँ आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं गुरु जी। उनको आशीर्वाद बरदवा दो। बस यहीं पे हैं गुरु जी, बैठी हुई हैं, आपके बहुत बड़ी आपके भक्त हैं गुरु जी, आपसे एक बार दर्शन करना चाह रहे हैं, तो सामने ही बैठी हुई हैं एक हमने इसमें मंत्र लिख दिया, गुरु जी। 3 माला। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर कृपा हुई है, जो बालक पूर्णतया ठीक हो जाएगा। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी, बस बहुत परेशान रहते हैं गुरु जी। अगला बुलाइए श्रीमान जी। आप चले जाए बहन जी। पक्का? उनको तो, उन दोनों में से तो नहीं किसी को बुलाना? नहीं गुरुदेव ये बहन। राम बब्बा, सीताराम, साधु जी आओ। पुरुषों में से तो नहीं बुलाना? नहीं गुरुदेव इनका ही तो इन्हीं का नंबर है। जी गुरुदेव। बैठो बहन। और ये भारत के इतिहास में और आज तक के इतिहास का एक अद्भुत विषय है, और भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अद्भुतता का विषय है कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष महिमा देखने को बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलती है। अब माइक उठाइए। श्रीमान जी इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोले? गुरुदेव इनके लिए दूसरे नंबर का पर्चा खोलें गुरुदेव। सच में? बिल्कुल एक तो नहीं? नहीं गुरुदेव 2 नंबर। 3 तो नहीं? जी नहीं 3 बोलो। 2 नंबर का कर दे गुरुदेव। फाइनल? जी गुरुदेव। कितना नंबर है? कितना नंबर है? नहीं नहीं ये था, ये वाला इनका है। यही वाला बोला ना इन्होंने? यही बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बोला ना? यही वाला बोला? ये कितना है? 2। और ये पर्चा लिया, ये दफ्ती पर रखा, और माइक से बोलिए आपका विषय क्या है? बालाजी सरकार की जय। जय। नजदीक आओ बहन। कहाँ से आई आप? मैं काम रोइए मत, चुप हो जाइए। हैं? कामती से आई हूँ बालाजी महाराज। कहाँ पड़ता है? यही अपने नागपुर में ही है। नागपुर। थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ, नहीं तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा बच्चा
जिस दिन से हुआ है 1 दिन का बेबी, तब से ये बीमार, इसको फीट आते हैं। आओ नजदीक। क्या नाम है इसका? बाबा जी, इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा, आप रख दीजिए। हम रख दें? हाँ, रख दीजिए। मैं सोच के आई थी, अब मुझे आप सपने में दिखे थे शिरडी में। कहाँ दिखे थे हम? शिरडी में। शिरडी में? हाँ, मैं आपके वहाँ से दर्शन तो कोई करने हमारा कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दर्शन करने बस जा ही रही थी, मेरी अर्जी लग रही थी। जब तक आप चले गए मेरा सपना टूट गया। आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। और हमने कल ही अर्जी लगाई। वो सपना का ये हकीकत है। ये हकीकत है। और शिरडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बजरंग बली से लेना देना है। आप मुझे वहाँ बैठे हुए मिले थे बालाजी महाराज जी। अच्छा, नजदीक आई। पढ़ी लिखी हैं? हाँ। पहले से बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप मानती हैं कि कोई पहले से पर्चा बना के रखा हो? अब आप मानते हैं कि हमने 3 नंबर कहा था लेकिन निकलवाया आपने 2 नंबर है। नहीं, कितना नंबर है? 2 नंबर का ही गुरुजी। 2 नंबर का? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि यही इसमें लिखा हो? जी। पढ़िए। बच्चे को उन्नति होगी, ब्रेन में दिक्कत, मिर्गी के दौरा पड़ते हैं, रोग बना, बीमार है, वह पैरों में भी दिक्कत बनी हुई है, पैरों की नसें टेढ़ी हैं, चल नहीं पाती। हाँ। गोपाल लड्डू लड्डू कान्हा कहते हैं, पर शिवांश इसका नाम रखिए, आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज। जय हो बाबा जी। बोलो सीताराम। सीताराम। सीताराम गुरुदेव। बोलो बागेश्वर महाराज की जय हो। शरीर का विकास नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है? बोलता भी नहीं है। बालाजी दया करेंगे। बालाजी महाराज जी, इसको धाम लाना है। जिस दिन से मैं माला कर रही हूँ महाराज जी, उस दिन से ये हल्का हल्का बोलना चालू किया है। अब मुझे माला किए ज्यादा दिन नहीं हुआ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये माला करने से मेरा बच्चा हल्का हल्का बोलने लगा महाराज जी। यही माला करने से मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत सक्सेस हुआ, ब्रेन ट्यूमर का। ये 3 बातें और लिखी, माइक लिए रही। जी हाँ। यह बालक पितरों के कारण ऐसा आया है, पितृदोष है। एक आपके घर में विवाह हुआ, पैरालाइसिस लकवा के कारण एक पितृ की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के अंश के रूप में ये बालक हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसके ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की नस में समस्या है, हाँ। और गर्भस्थ समस्या है। हाँ। आपका बालक 4 साल के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज की। महाराज जी, मेरे भाई को बस गवर्नमेंट धाम उनको लाना है, भाई को। ये आपके बालक की अच्छी। तो में से कोई एक फिर भेजिएगा। श्रीमान महोदय, गुरुदेव। आप कौन से थाने में पदस्थ हैं? गुरुदेव पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में पदस्थ है। वाह, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। क्योंकि सच तो यह है कि अपने दुख से इतने दुखी हैं कि इन्हें दूसरों के लिए ध्यान भी नहीं है, और अपने दुख के साथ साथ ये दूसरों के दुख को मिटवाने का बालाजी ने इनको चुना है 4 पर्चों में। ये अद्भुत है। दोनों में से किसी एक को फिर भेजिए। आप चले जाए। उनको तो नहीं भेजना है? नहीं गुरुदेव, इन्हीं को पहुंचा देते हैं। आने दो। आप पढ़ लेते हैं हिंदी? आ जाइए, तब तो फिर अच्छा है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की जय। माइक लीजिए, माइक लीजिए। कहाँ से आए? रेंजा कहाँ पड़ता है ये? यही अशोकनगर जिले में। माइक नजदीक करो जरा मुंह के। आप उनको पहले से पहचानते थे क्या? उनको जो पुलिस में है? आप हमें जानते? पहले मिले? पहली बार। प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? पूरी बेदांत है घर में जी। और नाच भी करेगा तो आधा करता है, बेचता था जी। इन चारों में से आप एक पर्चा चुनिए। अब देखिए, ये इनका विषय है, चूंकि इनकी भाषा में समझ में नहीं आई कि इनका प्रश्न क्या है, लेकिन पर्चा बोलेगा कि ये क्या पूछने आए। इन चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। ये 4 हैं, ये 4 नंबर कोई भी, ये वाला 2 नंबर पक्का।
ये 2 नंबर यही है ना, ये हमने 3 रख लिए, अपने काम आएंगे आगे। पढ़िए, माइक नजदीक करिए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। अब पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? हरी पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरी सिंह है। हमारी सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही। कितने तक पढ़े हो? मैं 8वीं तक पढ़ा। 8वीं, पुरानी पढ़ाई है। पर्चा यही बोल रहा। जाओ, आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, न तुम्हारे घर में कलेश मच है। जाओ, आशीर्वाद है। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। तुम्हारे पेट में भी पीड़ा होती है? अच्छा, जो जो पढ़ो, एकदम सही। मंत्र समझ आ गो? कछु नहीं था होते पूछ लियो। ये पर्चा भैया अपनी इस पर भी, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। आपका शरीर में बोल हो गया, शरीर में हकलाहट होती है, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। चलो दूसरा भेजिए श्रीमान जी। पर्चा बचे 3। अब देखते हैं कौन घाटा खाता है, और हम भी पहली बार ये प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो अचानक गुरुजी बोले कर दो, क्योंकि अब अपना अमेरिका भी चल रहे, छोटे मशीन वारन की ठटरी बांधने कहीं करें, दहिता आ जाने दो। माइक लो। आप पढ़े लिखे, हिंदी आती है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छे से आती। नजदीक आई। हाँ, प्रश्न पूछिए। गुरुजी एक तो अकाल मृत्यु बहुत हुई, घर में डर लगता है मृत्यु से। अब कहाँ के रहने वाले हो आप? सोनार के पास कपिपरई के गांव थिगली का। अभी जो गए हैं, इनको दादाजी को जरा माइक देना फिर से, इनका बता। हाँ, और प्रश्न पूछो, फिर इनको बाद में। 6 प्रश्न लिख के लाया हूँ गुरुजी मैं जी। कागज में, बस घर में कलेश रहता है। शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि इन पर्चों में से आप एक चुनिए कोई। ये पक्का फाइनल? और तो नहीं चुनना? नहीं। ये 1 नंबर ना? हाँ जी। नजदीक आओ। ये पर्चा आपका हमने उल्टाया, पढ़िए। शिव जी को स्थान दें, वेदी हवन करवाएं, अकाल मौत नहीं होगी। प्रश्न लिखकर लाए हैं, अनेक मन में है। एक पर्चा भी इनके पास है, समस्या का, कलेश का समाधान होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। गुरु जी जय, गुरु जय लाया हूं गुरु। क्या जॉय बता? बिल्कुल गुरु जय लिख के लाया। जॉय लिखो, बिल्कुल जय। पर्चा भी जॉय बोल रहा। लिख के लाया। जाओ, आशीर्वाद। मूर्ख तो नहीं बन गया, यही बोल रहा पर्चा। बोलो सन्यासी बाबा की। धाम की पेशी करने। आपके यहाँ 4 मृत्यु हुई हैं। माइक लीजिए। बिल्कुल गुरुजी, 4 मृत्यु हुई। 4 मौतें हो गई हैं। 4 मौतें 2005 से शुरू हुई हैं। जी गुरु। अभी वर्तमान में 2019 में भी एक हो गई है। जी हो गई गुरुजी। सन्यासी बाबा की जय। आज से ही यह शक्ति हटेगी। वेदी हवन से एक मंत्र लिखा, ये मंत्र, ये हमने लाइन नहीं लिखी। समझ आ गए? पर्चा समझ आ गए? आपके घर पर बंगाली विद्या का प्रभाव है। आज से अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह आपको तांत्रिक क्रिया करवाने की जरूरत नहीं है। हार्ट की दिक्कत व पेट सिर की दिक्कत बनकर के लोग मर जाते हैं, और बाद में समझ में डॉक्टर की कुछ नहीं आता, जांचें नॉर्मल आती हैं। बालाजी कृपा करेंगे। जाओ, आशीर्वाद। भाई में फिर सिग्नल आए, इसीलिए हमने फिर तुम्हें माइक दिया है। अब वो हम झाड़ा लगाएंगे, तुम बैठ जाओ मुट्ठी बांध। आइए नजदीक। हिंदी पढ़ लेती हैं आप बहुत अच्छे से? अच्छा, तो ठीक है, फिर नजदीक आओ, और नजदीक आओ बहन। माइक लो। क्या विषय है? आपको तो सब कुछ पता है। बालाजी को पता है, पूछो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया की मृत्यु कैसे हुई? क्या नाम था उनका? राजमल रावत। है? राजमल रावत। कुछ और बोलते थे उनको?
अब पूछो और प्रश्न। और गुरुजी मेरे पापा मम्मी भी बहुत परेशान रहते हैं। इस पर्चे में, क्योंकि एक 4 पर्चे में से हमें ध्यान है कि किसी की मौत का नाम का रहस्य आया था। हाँ। ठीक है, अब इन 2 पर्चों में से आप कौन सा पर्चा बचे हैं 2, पर्चा के नंबर हैं 3 और 4। हाँ। 3 और 4 नंबर के पर्चा बचे हैं। हाँ। आप जिनका भी उठाएंगे उस पर्चे, जिस पर्चे को भी उठाएंगे उस पर्चे में नाम सहित समस्या लिखी आएगी। जी गुरुजी। नाम सहित। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। निकालिए एक पर्चा फाइनल। हाँ। कौन सा? 3 पक्का? पक्का। 4 तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी सोच लो। नहीं चाहिए 4। नहीं 4 ले लो। नहीं चाहिए सर। नहीं 4 ले लो। अरे 3 ही चाहिए गुरुजी। नहीं 4 ले लो। जो आपकी इच्छा हो। नहीं 4 ले लो। 4 ले लो। 3 नहीं तो जेई में है जो कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। घर पर कृपा रहेगी। माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं। स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का। शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का। मृत्यु के समय आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। सन्यासी बाबा की। जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। हाँ। मेरे भैया का फेस कट कुछ आप जैसा दिखता था। आओ। तो उस दिन से मैं ना यही सोच के आई थी, जब से YouTube पर आपको देखती थी मैं बहुत रोती थी। तो मैं रक्षाबंधन पे जब आप आए थे ना दतिया में, तब मैं राखी भी लेकर आई थी, पर फिर आपसे मिलना नहीं हो पाया। अच्छा बहन, हमने एक नोट और ये तो हमने रहस्य उल्लेखित कर दिया, पर हम एक चीज जो आप पूछने आई हैं वो माइक से नहीं हम बोलना चाहते। जी गुरुजी। माइक नीचे कर लीजिए। आप हाँ या ना में बता दीजिए क्या यही है। माइक से बोलो अब। हाँ गुरुजी यही नहीं पढ़ सके, ये सही है गुरुजी। लेकिन आप हमारा नाम नहीं बताएंगे। जी नहीं गुरुजी। आप ये हम, क्योंकि ये पर्चा यहाँ ये लाइन हम काट भी रहे हैं, इसको हम काट भी रहे हैं, मतलब हम उसको मिटा रहे हैं, लेकिन ये हमारा नाम नहीं आप बताएंगे। नहीं। और रहस्य खुल चुका है। सियावल रामचंद्र की जय। अब बताइए क्या एकदम सही? बिल्कुल एकदम सही गुरुजी। 101% सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या? बागेश्वर बालाजी के दरबार में कुछ भी हो सकता है। पर्चा पढ़ लीजिए सब लोग स्क्रीन पर। गुरुजी मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी अपनी जॉब से रिलेटेड। उस पर भी कृपा। अब वो बोली ही नहीं है, आप पहले पर्चा खुलने के पहले बोलती तो वो भी लिखो हो तो। अच्छा, बोलना तो बहुत लेकिन ये भैया ये तो जब मीटर है, मीटर आदमी उतना ही बोले जितना पर्चा में है। मीटर फेंकते मीटर चाबी एकदम कहते बोले ही नहीं सको, उतना ही बोले जितना पर्चा में। ओवर नो गुरुजी मैं ओवर नो। सुबह से एक बात सोचकर बैठी थी कि अगर मैं गुरुजी को सच्चे दिल से अपना भाई मानती हूँ, अगर उनके हृदय तक सच में किसी के दिल की बात पहुँच जा रही तो उनके हाथ में एक राखी जरूर बंधी होगी। और जब से आप आए हो तब से मैं आपकी राखी को ही देखे जा रही हूँ गुरुजी। ऐसी कृपा हो जाए अब आपका पर्चा तो फिक्स ही है, आप आ जाइए श्रीमान जी। गुरुजी मेरी जॉब पर भी कृपा हो जाए। मेरी सरकारी जॉब पर भी आपकी कृपा हो तैयारी जाए। तेज करो बहन, लेकिन आशीर्वाद देंगे धाम पर, ठीक बहन? जी गुरु। लेकिन ये राज का रहस्य हमारा नाम मत बताइयो। हम 1.5 हड्डी के आदमी मर जाए भी गरीब आदमी बहन मोरी मोह न मान लियो बहन। मैं बहुत दीनहीन आदमी, मोह न मान लियो। आओ आ जाओ श्रीमान। अब हमारी दुश्मनी कौन? हम आपका सम्मान है अभी, क्योंकि अभी आओ बच्चों। बहुत आशीर्वाद भैया, खुश रहो। तुम प्रणाम कर लो दोनों, तुम दंडवत करो, तुम भी दंडवत करो, दंडवत करो। पांव पसार के दंडवत करी जा। अब ठीक रहो जी रहो। कहाँ रहते हैं आप? अशोक नगर में ही रहते हैं गुरुजी। पूछो क्या बात?
बस दोनों बच्चों पे कृपा हो जाए गुरुजी। शंकर जी का मंदिर बनाना चाहता हूँ, आपको पता है कहाँ पे गुरुजी, उसके लिए आज कृपा नहीं हो पा रही बहुत दिनों से। स्थान और थोड़ी सी व्यवस्था और एक विषय और लिखा है, हम बताएं? जी कोई तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं है, चिंता ना करें, शिव जी का स्थान मिल जाएगा, कलेश व लड़ाई नहीं होगी, बच्चों का जीवन बहुत उन्नत होगा। आप स्वयं बालाजी के और शिव जी के भक्त हैं, दोनों बच्चे भी ऐसे ही संस्कारी रहेंगे, आशीर्वाद है। मुझे बालाजी की पूछना है मुझ पर। बहुत है, ये देखो तुम कितना अद्भुत लीला की आपके साथ, रोते नहीं, देखो कितनी अद्भुत लीला। ये मंत्र है, बनेगा मंदिर, कृपा होगी निसंदेह, और स्वास्थ्य भी बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है, जिससे बहुत परेशान है, पेट व हार्ट की समस्या बनती है। जी गुरुजी। ठीक है, आय के साधन साइड में बीच बीच में विचार करते हैं, प्रॉपर्टी कार्य। जी गुरुजी। आपने ऐसा विचार किया है क्या? आपने एक बार शुरू भी किया है क्या? जी गुरुजी। है, प्रॉपर्टी का काम चलने लगेगा, होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। दोनों बच्चे बहुत संस्कारवान हैं और आप को इस पूरे क्रम का मोहरा बनाने का कारण सिर्फ इतना है, हमारे आने के पहले आप ये चाहते थे कि ड्यूटी हमारी नजदीक लग जावे। मेरी ड्यूटी लगी नहीं थी गुरुजी को, तो बालाजी की कृपा। और विचित्र एसपी साहब, एसपी महोदय, आप भी विराजमान हैं, हम आपको राम राम कर रहे हैं और आपकी भाषा में नमस्कार भी कर रहे हैं। एसपी महोदय, इनकी ड्यूटी दरअसल इस यज्ञ में हमारे पास नहीं थी गुरुजी, नवल शर्मा जी की, लेकिन बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि ड्यूटी भी लगी, नजदीक भी लगी और 4 लोगन के पर्चा भी बनवाए, क्योंकि इनका भाव था कि हनुमान जी होते कि नहीं, हम पर कृपा है कि नहीं, ये जानने के लिए कई महीनों से परेशान थे। पूरा परिवार बागेश्वर धाम गया था, हम चारों गए थे गुरुजी। हाँ, तो ये बात तुमने पहले से तो ही किसी को नहीं बताई गुरुजी। ये बालाजी की अद्भुत महिमा है। भगवान करे कि आपके बालक पर भी खूब कृपा हो गए। विराज